आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, यदि किसी सदिश का कोई एक घटक शून्य नहीं है जबकि अन्य सभी घटक शून्य हैं, तो क्या वह सदिश शून्य हो सकता है? पहला विकल्प दिया गया है नहीं, दूसरा हो भी सकता है, तीसरा अवश्य शून्य होता है और चौथा केवल विशेष स्थितियों पर शून्य होगा। तो किसी भी सदिश की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सदिश जो होता है दोस्तों वो अपने घटकों से प्रदर्शित किया जाता है, यह बात हमें पता है। मतलब अगर आपके पास में कोई आर सदिश है तो उसके घटक किस प्रकार से दिए जाते हैं दोस्तों? आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर के जो सदिश है दोस्तों, ठीक है, सदिश के घटक जो होते हैं एक्स वाई जेड, तीनों दिशा में घटक पाए जाते हैं। तो जब इसके घटक को दर्शाया जाता है, ठीक है, तो उसे कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि हमारे पास में त्रिविमा में क्या है दोस्तों, कोई घटक है आर, ठीक है, तो इसका कोई एक घटक हम ले लेते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, हमारे पास में कोई सदिश है दोस्तों आर, वेक्टर आर, ठीक है, और इस वेक्टर आर का कोई एक घटक एक्स दिशा में है, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने आर एक्स, ठीक है। कोई दूसरा घटक है उसको नाम दे दिया हमने आर वाई, और वो कैसे दिशा में है, वाई वाई डैश दिशा में है। तीसरा घटक हो जाएगा इसका दोस्तों कौन सा, आर जेड। तो इस प्रकार से तीनों ही अक्षों पे, या आप कह सकते हैं तीनों ही दिशाओं में इसके क्या घटक प्राप्त हो रहे हैं, तीन घटक प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आर वेक्टर होता है, सदिश होता है, तो आर वेक्टर का परिणामी दिया जाता है किससे, अंडर रूट में आर एक्स का वर्ग धन आर वाई का वर्ग धन आर जेड का वर्ग से। तो प्रश्न के अनुसार बोला यह है कि यदि किसी भी सदिश का कोई एक घटक शून्य नहीं है, मतलब अब यहाँ पर आर एक्स आर वाई आर जेड तीन घटक है, तो अगर कोई भी एक घटक हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि उपस्थित है, बाकी दो घटक शून्य है, तो मान लेते हैं कि सिर्फ आर वाई क्या है, उपस्थित है, और बाकी जो घटक है वो क्या है, हमारे पास में अभी शून्य है। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा कि दोस्तों अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वेक्टर आर बराबर इसे, अभी आपको बताया कि आपके पास में सिर्फ क्या है दोस्तों, आर वाई घटक उपस्थित है, बाकी आर एक्स का मान भी शून्य है और आर जेड का मान भी शून्य है। तो यहाँ पे शून्य का वर्ग धन आर वाई का वर्ग धन क्या हो जाएगा, शून्य का वर्ग, तो आपके पास में आ जाएगा आर वाई का वर्ग। तो यहाँ से आप पाएंगे कि जो सदिश आर है उसका मान दोस्तों उसी सदिश के बराबर हो जाएगा जो प्रश्न में रहेगा, या जो सदिश कैसा है, अशून्य है। मतलब कहने का ये है कि सदिश दोस्तों जो होते हैं उसमें अगर बाकी सारे घटक शून्य है और एक घटक भी उपस्थित है, तो जो परिणामी घटक होता है, ठीक है, तो परिणामी घटक दिया जाता है मॉड ऑफ आर से, तो मॉड ऑफ आर जो है दोस्तों उस घटक के परिमाण के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तो क्या वह सदिश शून्य होगा? बिल्कुल नहीं, वो सदिश कभी शून्य नहीं हो सकता। विकल्प क्रमांक 1 प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।